Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास ये SLOs मौजूद हैं 1261 एंड 1262, जिसमें हमें कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं पावर से रिलेटेड, उसको हमें डिफाइन करना है और उसका SI यूनिट मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पावर। एक टर्म पावर हमने वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी से रिलेटेड भी पढ़ी थी, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। बट यहाँ जो पावर है वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है। जब हम लेंसेज की बात करते हैं या फिर जब हम ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, तो यहाँ ऑप्टिकल डिवाइसेस में पावर का मतलब अलग होता है। तो यहाँ जो पावर की बात हो रही है ये वो एनर्जी वाली पावर नहीं है, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस और पावर ऑफ अ मिरर। तो पावर का मतलब ये है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कि पावर जो है वो क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी किसमें होनी चाहिए हमारे पास, मीटर्स के अंदर। सो द पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर्स। तो जब हम इसका ये डेफिनेशन और फॉर्मूला हो गया हमारे पास पावर का, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इट इज 1/मीटर और मीटर इनवर्स। तो पावर का जो SI यूनिट फॉर्म हो रहा है इट इज मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायप्टर से। So diopter is the SI unit of this power. Then second part of the SLO में हमारे पास दो टाइप की powers given है, one is magnifying power and other is resolving power. पहले magnifying power को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस है। मैग्नीफाइंग का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना। हर डिवाइस की, ऑप्टिकल डिवाइस की एबिलिटी होती है, लाइक हम टेलीस्कोप को देख लें, माइक्रोस्कोप को देख लें या मैग्नीफाइंग ग्लास को देख लें, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को कितना इनलार्ज करके दिखा रहा है। तो उसकी जो एबिलिटी है टू इनलार्ज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस एबिलिटी को हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज जस्ट द एबिलिटी ऑफ द लेंस। क्या मतलब है इसका मैग्नीफाइंग पावर का, कि किसी भी लेंस की, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की एबिलिटी कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना इनलार्ज करके और शार्प इमेज करके दिखा रहा है, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इट इज मैग्नीफाइंग पावर। फिर देखते हैं हम रिजॉल्विंग पावर के। रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आंखों के सामने इस ऑब्जेक्ट को रख लूं और इसको गौर से देखूं, तो इसको गौर से देखने से मेरे पास जो साइड्स का व्यू है वो ब्लर हो जाता है। इट्स मीन में एक साथ इस पे फोकस और एक साथ इस पे, तो एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम किसी बहुत माइन्यूट से ऑब्जेक्ट को, छोटे से ऑब्जेक्ट को जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसके अंदर जो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट हैं वो साइमल्टेनियसली तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ क्लियर और शार्प नजर नहीं आते। अगर हम सिंपल मैग्नीफाइंग की बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास की इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स को भी, बहुत टाइनी से ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत क्लोज हैं, उसको भी जब हम इनलार्ज करके देख रहे हो तो वो हर ऑब्जेक्ट क्लियर और शार्प नजर आए। जबकि यही काम जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें जो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो तमाम क्लियर और शार्प नजर आते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू रिप्रेजेंट और टू शो द शार्प एंड क्लियर इमेज ऑफ टू और मोर क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट। बहुत करीब ऑब्जेक्ट्स अगर कोई प्लेस किए हुए हैं और उसको क्लियर और शार्प करके दिखाना, ये एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, इट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। तो ये था हमारा आज का SLO, जिसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्क्राइब की, दैट आर पावर ऑफ अ लेंस, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास I will meet you with some other SLOs and some other interesting topics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.